एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आपने कभी किसी इंसान को देखा होगा कि जब भी वो कोई रूम में घुसता है तो सब लोगों की नजर उस पर चली जाती है। वो ऐसा कुछ खास कहता भी नहीं है और वो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक चीज होती है, कॉन्फिडेंस। और आप सोचते हो काश मेरे में भी ये होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक साइंस है और आप भी इसको बिल्ड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे उस साइकोलॉजी को जो संदीप महेश्वरी की जिंदगी ने प्रूव की है रियल लाइफ में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम साइकोलॉजी और रियल लाइफ की करते हैं बात, एकदम सीधी और सच्ची। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी। और हाँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपने आप को अलग नजर से देखोगे। तो बस बैठे रहो और दिमाग खोलो, चलते हैं। पहले बात करते हैं, जो आई एम श्योर आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि कॉन्फिडेंस एक्चुअल में चीज क्या होती है। और ज्यादातर लोग इसको समझते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब बड़ा बोलना, लाउडली बात करना, हमेशा खुश रहना। बिल्कुल गलत। साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंस को डिफाइन किया जाता है कि अपनी खुद की कैपेबिलिटी पर विश्वास करना। सिंपल, लेकिन यह बेहद ही गहरी चीज है। दुनिया के मशहूर साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट ने एक टर्म दिया, सेल्फ एफिशिएंसी। इसका मतलब एक बिलीफ कि मैं ये कर सकता हूं। और दोस्तों, ये एक बिलीफ नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है। आप ऐसे सोचो कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और कॉन्फिडेंस एक सॉफ्टवेयर है जो डिसाइड करता है कि तू ये ट्राई करेगा या नहीं। और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके एक्सपीरियंस से, आपके फेल्यूर से। और हाँ, लोग भी ये सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं बिना आपकी परमिशन के। जब बार बार कोई कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका दिमाग इस चीज को सच मानने लगता है। और इसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक लूप। और ये हमारा कॉन्फिडेंस, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन एक चीज और है, ये लूप तोड़ी जा सकती है और इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम एक कहानी सुनते हैं, संदीप महेश्वर की कहानी। आई एम श्योर आपने नाम तो सुना ही होगा। और इस इंसान ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, अपने सेमिनार से, अपने यूट्यूब चैनल से, और वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। किसी से एक रुपया भी नहीं लिया है और सब लोगों की जिंदगी बदल दी है। और सुनने में ये आपको गलत लगता है ना, बट क्या आपको मालूम है कि इस इंसान की जो सक्सेस की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी एक फेलियर से। संदीप सर ने अपनी कॉमर्स की 3 साल की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। फैमिली का बिजनेस डूब गया, घर में पैसे भी नहीं थे और वो अकेले खड़े हुए थे। उस वक्त लोगों ने क्या कहा होगा उनसे, जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है, तू ये नहीं कर सकता। लेकिन संदीप सर ने एक चीज की जो आई एम श्योर ज्यादातर लोग नहीं करते। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद की स्टोरी खुद लिखने का फैसला किया। उन्हें फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने सोच लिया कि मैं इसी फील्ड में कुछ आगे करूंगा। और फिर क्या दोस्तों, उन्होंने एक ही दिन में 10,000 फोटो खींच दी, सिर्फ 10 घंटों में, और 122 मॉडल के साथ। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, खुद के लिए नहीं, लेकिन ये प्रूव करने के लिए कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। उसी कॉन्फिडेंस के दम पर उन्होंने बजा इमेजेस बाजार, जो आगे चल के बना इंडिया का सबसे बड़ा इमेजेस का कलेक्शन। अब सोचो, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? किसी बुक से, किसी वीडियो से, किसी किताबों से? नहीं, ये आया एक ही चीज से, अपनी कैपेसिटी पर यकीन। और साइकोलॉजी कहती है कि ये यकीन डेवलप किया जा सकता है वैसे ही जैसे मसल डेवलप होती है जिम में। रुको रुको रुको, एक सेकंड, अभी कमेंट में लिखो कि मैं ये कर सकता हूं, अभी इसी सेकंड। सीरियसली वीडियो को रोको और लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। यह भी आपने जो किया, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अफर्मेशन इफेक्ट। और जब आप कुछ बार बार बोलते हो तो आपका दिमाग का एक हिस्सा है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो इस बात पर बिलीव करने लगता है। लेकिन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फेक कॉन्फिडेंस और रियल कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है। फेक कॉन्फिडेंस वो होती है जब आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन अंदर से एकदम डरे हुए होते हो। ये सिर्फ आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाते हो, और सिर्फ ये एक मास्क है दोस्तों। रियल कॉन्फिडेंस वो है दोस्तों कि जब आपको पता है कि आप ट्राई करने से आप फेल भी हो सकते हो, ये जानने के बावजूद भी आप ट्राई करने से पीछे नहीं हटते। संदीप सर का एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, कॉन्फिडेंस का रियल मतलब ये नहीं है
कि आप सब कुछ जानते हो, बल्कि कॉन्फिडेंस का रियल मतलब ये है कि आप कुछ भी फेस करने के लिए तैयार हो। ये है रियल कॉन्फिडेंस। तो अब आप लोग कहोगे कि ठीक है, मुझे पता तो चल गया कि कॉन्फिडेंस एक्चुअल में क्या होता है। अब मान लो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर सपोज मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको अभी इसी वक्त 3 ऐसे साइकोलॉजी प्रूवन ट्रिक देता हूं जिससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो सकता है। पहला तरीका, स्मॉल विन्स जोड़ो। साइकोलॉजी में कंसेप्ट है मास्टर एक्सपीरियंस। मतलब कि जब भी आप कोई छोटी चीज में भी सक्सेसफुल होते हो तो आपका ब्रेन एक डोपामिन रिलीज करता है, जो हार्मोन होता है, और ये डोपामिन आपको वो काम और ट्राई करने के लिए प्रेरित करता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो काम करने के लिए आपको एनर्जी देता है। संदीप सर ने एक एक फोटो क्लिक करी, एक एक क्लाइंट से बात करी, एक एक दिन बिताया, एक एक दिन को जीता। उनका जो ये एम्पायर है सिर्फ एक ही दिन में नहीं बना है, ऐसे ही नहीं बन गया है। तो आप भी शुरू करो ये छोटी छोटी चीजों से। सुबह टाइम पर उठो, एक काम करो। ये छोटी छोटी जीतें ही आपकी कॉन्फिडेंस की नींव है। दूसरा तरीका, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो। हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट है एमी कड़ी, उसने अपनी रिसर्च में ये बात प्रूव की कि अगर आप पावर पोज में खड़े हो, मतलब कि सीधे शोल्डर बैक और सर उठा करके, तो आपकी बॉडी में जो कोर्टिसोल का लेवल होता है धीरे धीरे कम होता जाता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। सिर्फ 2 मिनट की पावर पोज आपके अंदर का पूरा इंसान बदल सकती है। सो आज से आप जब भी डरो तो पहले अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करो, आपका दिमाग अपने आप उसको फॉलो करेगा। तीसरा तरीका, अपने अंदर के इनर क्रिटिक को चैलेंज करो। आपके अंदर से एक बार बार आवाज आती रहती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इसको अभी रोको। और जब भी ये आवाज आए तो सबसे पहले उस थॉट को नोटिस करो और खुद से पूछो कि क्या ये सच है, कि क्या ये प्रूवन फैक्ट है। ज्यादातर बार जवाब नहीं होगा। संदीप सर ने अपने सेमिनार में बार बार कहा है कि जो हुआ वो हुआ, अब आगे क्या होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ये है रियल साइकोलॉजिकल फ्रीडम। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा जो आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग सकती है, कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमेशा बाद में आता है। सबसे पहले एक्शन आती है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। हम सोचते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तो तब मैं काम करूंगा, लेकिन सच ये है कि जब आप काम करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। जब संदीप महेश्वरी जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तब कॉन्फिडेंस आया। पहले स्टेज पर चढ़े फिर आवाज ठहरी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्शन कॉन्फिडेंस लूप। इसलिए आज अभी इसी वक्त एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे कितना भी डर लगे, लेकिन कदम उठाओ। क्योंकि कॉन्फिडेंस सेफ जोन में नहीं बल्कि डर से आगे बढ़ने में बनता है। तो दोस्तों, अगर हम आज की बात की समरी करें तो कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं है बल्कि एक स्किल है। अपनी छोटी जीतें जोड़ते जाओ, अपने जो इनर क्रिटिक है उसको चैलेंज करते जाओ। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो। और संदीप महेश्वरी जी हमेशा अपनी बातों में कहते हैं कि इजी है, और सच में दोस्तों ये इजी है, बस शुरुआत करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आपके लिए लेसन कौन सा था। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना कि आप कैपेबल हो हमेशा।